इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, 4 अगस्त सन जॉन मैरी वियानी का पाठ है। कैथोलिक कलीसिया में इस दिन को हम लोग याद करते हैं और सन जॉन मैरी वियानी के नाम में हम लोग मिसा प्रदान में भाग लेते हैं और कोई जगह में इसको एक बड़ा फीस्ट चाहे त्यौहार हिसाब से मनाया जाता है। कारण कि ये शांत पुरोहितों का कहेंगे एक गार्डियन चाहे एक शांत है जिसको हम लोग नमूना पर लेते हैं। सन जॉन मैरी वियानी का जीवन हम लोग देखते हैं। उनका जन्म हुआ था 1786 में और उनका देहांत हुआ 1859 में। और सन जॉन मैरी वियानी का बचपन कहेंगे चाहे युवावस्था में देखते हैं। उस समय में फ्रांस देश में जो वातावरण था वो था हमारे चर्च का विरोध मिल रहा था, चर्च को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए उस वातावरण में वे बढ़े और अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। उनका पढ़ाई यही फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से उतना अच्छा होने नहीं सका और वे पढ़ाई में भी बड़े होने के बाद में पढ़ाई शुरू किए, इसलिए उनका पढ़ाई नॉर्मल एज में जो होता है वैसा नहीं वो बाद में शुरू किए। लेकिन हम लोग देखते हैं उनका जीवन में उनका लाइफ में वो एक इच्छा रखे थे और वो इच्छा को अपने मन दिल में रखकर बहुत परिश्रम किए, स्ट्रगल किए, अर्थात जीवन में जो कठिनाई आया उसको वे अपने दृढ़ इच्छा के कारण जीत पाए। ये उनका एक जो बड़ा कहेंगे हमारे लिए सीखने के लिए चीज़ है। और वे बहुत साधारण जीवन जीकर भी लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए बहुत घंटों तक वे पक्षिका संस्कार में बैठते थे। साधारण समय में कहा गया है 12 से 14 घंटे तक वे हर दिन बैठते थे। और पक्षिका संस्कार में बैठने का माने ये है कि लोगों को क्षमा देना और लोगों को ईश्वर के पास लेने के लिए प्रयत्न करना, सलाह देना। और उनका जीवनी में भी कहा गया है बहुत सारे कठिनाइयाँ आए लेकिन वो उसे नहीं डगमगाया कहेंगे, वो आगे बढ़ते गया। सन जॉन मैरी वियानी का जीवनी से हम लोग इन बातों को पढ़ते हैं। उनके बारे में बहुत सारे लाइफ हिस्ट्री लिखा गया है, उनका बायोग्राफी। एक है कहेंगे वे बहुत कठिन परिश्रम करने वाले थे। जीवन को वे ऐसा लिए कि कठिन परिश्रम से वे शिक्षा भी किए पुरोहित बनने के लिए। और कहेंगे दूसरा कहेंगे उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य में वे नहीं हिचकिचाए, नहीं संदेह नहीं किए, अर्थात लक्ष्य रखकर वे अपने जीवन में आगे बढ़े। और उनका जीवन में हम लोग सफलता देखते हैं। जो जगह में उसको भेजा गया पुरोहित बनने के बाद में वो बहुत ही साधारण जगह था और लोग वहाँ धर्म में ढीला पड़ गए थे। उसके पहले तो हम लोग देखते हैं पुरोहित बनने के लिए इसको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा। लैटिन भाषा उनको कठिन लगा, फिर दूसरे विषय भी कारण की उनका शिक्षा धीरे में शुरू हुआ था, लेकिन वो लगन से पढ़े और बहुत विनती प्रार्थना में अच्छा थे, सरल थे, ईमानदार थे, इसलिए उसको प्रमोशन मिला पुरोहित बनने के लिए। नहीं तो वहाँ वे रुक भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अधिकारी लोग जो लोग थे उसको देखे कि ये अपने जीवन में बहुत सरल है
और कुछ करने के लिए उसका जिद है, इसलिए उसको आगे प्रमोशन दिए। तो रोहित बनने के लिए जो स्ट्रगल था उसमें वे कहेंगे सफलता पाई। और इसका काम का जगह जो था आर्ट्स, जैसे मैं कहा, लोग वहाँ गीत नाच गान ऐसे में उनका रुचि था। मीसा बलिदान की धार्मिकता का जीवन इस सब में नहीं था, लेकिन यही जॉन मेरी भियानी अपना रोहित जीवन में, अपना जीवन में सरलता और धार्मिकता का जीवन में, मीसा बलिदान और संस्कार देने का जीवन में वे लोगों को धीरे 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 अपनी ओर आकर्षित किए। इसलिए न केवल वो जगह में परिवर्तन हुआ, लेकिन दूर दूर से आदमी लोग वहाँ आने लगे और वो एक तीर्थ यात्रा बन गया, तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। इसलिए बहुत से लोग वहाँ आए, उनके पास स्वीकार करने के लिए, उनके पास पाप क्षमा पाने के लिए, कर्म की उनके पास जो संस्कार दिया जाता था वे बहुत कहेंगे आध्यात्मिक तौर से देते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस शांत को जॉन मेरी भियानी को देखते हैं। इसको 1925 में शांत घोषणा किया गया, लेकिन 1929 में उस समय के संत पापा उसको पैटर्न सेंट ऑफ द पारिश प्रीस्ट घोषणा किए। और अभी कुछ साल पहले पैटर्न सेंट ब्रॉडर सेंस में कहेंगे सब पुरोहितों का पैटर्न सेंट भी घोषणा किए, जब हम लोग पुरोहित ताई का साल मनाए। ये उनके जीवन में कहेंगे ऐसे हमारे लिए नमूना रह गए और उनका विशेष कहेंगे भक्त, वे विशेष भक्त थे कुमारी मरियम के प्रति। और कुमारी मरियम के पास वे बहुत प्रार्थना करते थे, वैसे ही सेंट फिलोमिना के पास भी। और वे एक अच्छे कॉन्फेसर अर्थात पक्ष का संस्कार देने के लिए सब समय वे नमूना बनकर रह गए। प्रिय भाइयों और बहनों, संत जॉन मेरी भियानी का बारे में हम लोग YouTube में देखेंगे, चाहे पुस्तक पढ़ेंगे, चाहे और किसी प्रकार से हम लोग दूसरों से जान पाएंगे। मैं बहुत संक्षेप में उनका जीवन का कुछ अंश को बताया हूँ, लेकिन हमारे लिए एक संत है जिसका हम लोग अनुकरण कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। और पुरोहितों के लिए विशेष वे नमूना है, कारण कि हम उनको रक्षक संत मानते हैं धर्मपद या पुरोहित लोग के लिए और सभी पुरोहित लोग के लिए भी। तो आज के इस दिन में जब हम जॉन मेरी भियानी का जीवनी, उनका विशेष अचीवमेंट, चाहे उनका कार्य क्षेत्र में जो वो कुछ समय किए थे उसको याद करते हुए चलिए हम अपने जीवन में सोचेंगे। रोहित के साथ हम लोग भी, क्रिस्तिया भाई बहन लोग भी, हम सभी लोग धार्मिकता के लिए बुलाए गए हैं। हम जो लोग यीशु क्रिस्त में स्नान संस्कार लिए हैं, हम सब बुलाए गए हैं धार्मिकता का जीवन में। इसलिए इस शाम के नमूना सुनकर, उनसे प्रेरणा पाकर अपने को मन में, व्यवहार में, काम में सही दिशा में लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस दिन में हम सबों को इस शाम के जरिए आशीर्वाद दे। आमीन।